से तो टेरेस के लिए अभी किस तरह के मांझे दिखाना पसंद करेंगे और टेरेस के लिए हमें किस तरह के मांझे उड़ाने चाहिए और कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए टेरेस के लिए, तो वो एक बार सभी को बताएं और एलैबोरेट करेंगे आप। ये कुछ एक चर्चा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपन ने टेरेस के लिए निकाली है, जिसमें 8400 भी है और थोड़ा सा जैसे होता है ना रॉकेट, परवाज, इन सब टाइप की डोरें हैं इसमें। तो आप अगर इसमें देखना चाहें 3 मील के सेगमेंट, जैसे 1, 2, ये 3 मील के सेगमेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 6 रील के सेगमेंट हैं, ये 6 रील के सेगमेंट। हाँ, ये 1, 2, 3 तो और 4। इन ब्लॉग्स में हमें कौन कौन से कारीगर देखने को मिलेंगे? इसमें जाकिर का है और अपने रिजवान भाई का है, शानू का है और ये अनबीटेबल भी है इसमें। तो कुछ है कि अपन ने रखें वो भी तो काफ़ी इसमें सारे। थ्रेड कौन सा होने वाला है इनमें सभी में? थ्रेड ज़्यादातर में तो 8400, परवाज और रॉकेटिंग का ही ओके, ये कैटेगरीज के थ्रेड रहने वाले हैं। जी। तो जैसे कि भी अपन ये कह रहे थे ना कि कौन कौन से सेगमेंट्स अपने पास हैं जो स्पेशल अपन। और ये भैया अपन पहले 3 रील में कवर कर रहे हैं। हाँ, 3 रील में ये सिल्क वेलवेट है और ये 8400 का है। ये हमारे गौरव भैया खुद का ओन ब्लॉक है सिल्क वेलवेट का, और वो भी 3 रील में अवेलेबल करा रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा यूनिक और कम पाया जाता है 3 रील में। 3 रील में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि ये जो चरखियाँ थी ना, ये बनने में टाइम लग गया था। तो प्लास्टिक की चरखियाँ तो खूब आ रही थी, पर वुडन चरखी नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। तो बीकानेर चरखी पे अवेलेबल करा रहे हैं हमारे गौरव भैया जी। और इस डोर की ये खासियत है कि ये आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं खाएगी, और जो डोर है वो एकदम नाम के हिसाब से जैसे सिल्क होता है वैसा काम करेगी। आप इसको जैसा कि आपका इसका बैनर है नो ग्लास स्पेशलिस्ट जी। तो इससे ये देखिए आप, ये एक बार देखें किस तरह की डोर है। ये क्वालिटी एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वालिटी आपको मिलेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया डोर है, दिख रही। तो ये डोर पहले ज़माने में आया करती थी, अब ये क्वालिटी कम होती चलेगी क्योंकि लोगों ने क्या मटेरियल थोड़े से तेज़ धार के मिलाने चालू कर दिए। हमने इस चीज़ को वापस रेगुलराइज करा और प्रैक्टिस में ऐसे लिया है इसको कि जो लोग सीज़न पे उड़ाते हैं उनको इतनी धार नहीं चाहिए होती है। आजकल आप ट्रेडिशन देखोगे तो तेज़ धार, पर तेज़ धार से वो उतना ही ज़्यादा उलझता भी है। अब आप ये देखिए, एकदम जैसे हमने उतारा था वैसे इसको लपेट दिया, इसके डोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं आप, इसकी फिनिशिंग पार्ट देख सकते हैं। एक बार फिनिशिंग अगेन हम दिखा देते हैं एक बार। ये जब आपके तो समझ में आ गया, आपके हाथों में आएगा ना, तब इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी कि हाँ ये चीज़ हम आज से 10 साल पहले जो यूज़ में लिया करते थे काम, वो भैया चाहिए। नो डाउट क्वालिटी है, पर आपने जो चरखा अवेलेबल कराया ये काफ़ी सुंदर लग रहा है इसमें। हाँ, ये जिन लोगों को जैसे पुराने शौकीन रहता है उनको प्लास्टिक की चरखी समझ में नहीं आती है, तो 3 मील की बहुत ही मुश्किल से बनी चरखियाँ, पर क्वालिटी ऐसी है कि एक बार किसी को दी तो वो वापस यही कहते हैं कि हाँ यही चरखी और इसी क्वालिटी में मांझा देना। फिर वो 1, 2, 3 का हो, चाहे 8400 का हो, चाहे 9 कॉर्ड का हो, हर सेगमेंट पे ये डोर बन रही है। और थोड़ी सी डिमांड भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादातर वीडियोज़ में दिखा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसी तैयार होती थी मेरे पास ऑर्डर रहता था, ये चली जाती थी। और हाँ, जिन्होंने भी इनका फीडबैक दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मतलब मैंने को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना लोगों को अच्छा लगेगा, पर जो लोग बिल्कुल भी जैसे सद्दा नहीं लगा रहे और डायरेक्ट उड़ा रहे हैं ना, उनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यार एकदम चिकनी है और गोलदार है और सामने वाले के पेट काट रही है और टच एंड गो सर्विस दे रही है। ये जो लोग थोड़े से है ना स्किल्स को अच्छी तरह समझते हैं, डोर कब टच होएगी, उस लेवल में बहुत अच्छा काम किया हुआ है इस डोर ने। अगर बात करें, अगर ये डोर हम किसी 5 साल या छोटे बच्चे को अराउंड 10 ईयर्स के नियर बाई किसी को देते हैं, तो क्या उसका हाथ कटेगा इस डोर से? नहीं, इससे बच्चों का भी हाथ नहीं कटेगा जब तक फ्रिक्शन ज़्यादा तेज जनरेट ना हो। हवा तेज ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल हवा का अगर बच्चा अपना मंडोली अद्दी अगर उड़ा रहा है तो किसी का भी हाथ नहीं कटेगा इसमें। इस तरह की क्वालिटी से बनाई गई है। बेसिक जो नाम ही है वो इसीलिए दे रखा है सिल्क और वेलवेट, कि आप अगर उसे हाथ लगाएंगे तो आपको खरखरापन नहीं आएगा। जैसे आप देखते हैं ना आजकल की डोरों में दानेदार, तेज़दार, वो कंसेप्ट केवल इसलिए होता है कि चलो ठीक है मौसम बंद है या ओस ही पड़ रही है तो उस टाइप में ज़रूरत है। बाकी जो इवन फिनिशिंग और गोलदार होती है उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो दरदरापन आजकल लोग पसंद करने लग गए, पर जैसे ही पेज फंसता है तो वहाँ पे आपको एकदम स्मूथनेस चाहिए, जैसे हम देखते हैं ना प्लास्टिक के धागों में जो आती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए और इस तरीके के धागे को हम लेकर आए हैं। पूरे कॉटन पे है, इसको हमने इतनी मतलब कोटिंग का मैं वो बता नहीं सकता आपको कि कितने टाइम कोटिंग करी, पर हाँ आप यहाँ से देखिए कि डोर जो आपको यहाँ पे दिखेगी ना,
तो उसमें कहीं से भी आपको देखिए दरदरापन नहीं दिखेगा। मैं वाइट बैकग्राउंड पे इसलिए दिखा रहा हूँ, ये एकदम स्मूथ है। बाकी जिन जिन के हाथों में डोर गई है उन्हें पता है कि हमने क्या क्वालिटी सर्व करी है, और रीजनेबल प्राइस रेंज है इसका। जैसे इसका क्या प्राइस रहने वाला है भैया? ये 700 प्लस शिपिंग है। ये 700 प्लस शिपिंग। हाँ, 3 रील की चरखी है, और ये मेरे खुद के प्रोडक्ट हैं, इसलिए मैं इसकी रेट डिस्क्लोज कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको लेने में दिक्कत नहीं होती है, और ज़्यादा कुछ नहीं, शिपिंग भी 50 से 50 to 80, 100 भी नहीं जाए, 50 to 80 की बिलो 100 मान सकते हैं। हाँ, एज पर दी लोकेशन होता है। जैसे दिल्ली भेजनी है तो 750 में ये भेज सकते हैं हम। 6 रील की चरखी होती है तो 1500 में भेज देते हैं। तो ये एक मतलब ऐसा सेगमेंट है जिसको आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। और जितने भी आपके जैसे होते हैं ना दोस्त वो यूज़ करने आएंगे, तो उनको जब ये चीज़ आप बताओगे कि ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, हमने मंगाई है, तो वो भी ये कहेंगे कि पहले बताते तो हम भी यही मंगाते। और अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसका स्टॉक मिलेगा तो? अभी है स्टॉक इसका स्टॉक है। हाँ, क्योंकि अभी 100 चरखियाँ मैंने बनवाई थी, तो स्टॉक थोड़े दिन तक मिल जाएगा। ये सिक्वेलर हो गया। उसके बाद ये हमने डिस्कस करा था 8400 पे, नागों का नाग 3 रील पे। ये हमारे जाकिर जी का है जी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। मतलब आप ये देखिए, तो एक टेरेस के लिए एक और आर्टिकल आता हुआ आपके सामने, ये देखिए, आपको डोर में क्वालिटी एकदम पता चल जाएगी कि हाँ कितना बेहतरीन काम किया गया है। ये 3 रील की क्वालिटी है, और चरखी भी अच्छी मजबूत लगी हुई है। फाइबर थोड़े मोटे पहिए वाले लग रहे हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमने 3 रील पे अभी जैसे आगे 13, 14, 15 जो दिल्ली का, रेवाड़ी का, और दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, ये देखिए इन्होंने भी बहुत अच्छी डोर दी है। इसको आप ये कर सकते हैं कि छोटे लंबे दोनों में लड़ा सकते हैं। पर हाँ, ये देखिए आप, ये यहाँ पे जो आप फिनिशिंग पार्ट देखेंगे ना, ये देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग पार्ट है डोर का। पूरे छल्ले जो हैं वो पूरे खड़े हैं, और इस तरीके की डोर आपको अभी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप 1 2 3 पे जाएंगे तो डायरेक्ट मांझे से उड़ाने में वो हाथ में खिच्चा मारते ही टूटेगी। क्योंकि दिल्ली का वो एक वर्ड है, वो खींचने को खिच्चा बोलते हैं, खिच्चा मार के ऐसे करके। आईबो उनका वैसे पेट वर्ड है, जैसे अपन यहाँ पे बोलते हैं वो काटा करके बोलते हैं, या अलग अलग जगह के अलग अलग वहाँ पे वो लोग आईबो बोलते हैं। तो ये एक 3 रील का और सेगमेंट था जिसमें हमने, आपने भैया 3 रील में दिखाया 6 रील में? ये 3 रील में, ये भी 3 रील? हाँ 3 रील में। चरखी थोड़ी सी बड़ी है। इसमें एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो, C28, ये भी 3 रील में है। ये आज मैंने इसका एक छोटा सा रील भी बनाया था, C28। ये भी जाकिर भाई का ही है, और ये जाकिर खरगोश के नाम से फेमस है। तो ये भी दोनों 3 ये 3 रील के हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटे सेगमेंट पे है। अगर किसी की पतंग भारी है, पौनी तावा, 1.5 तावा, 2 तावा है, तो वो C28 को यूज़ कर सकते हैं। मतलब 1 2 3, फिर रॉकेट, उसके बाद आपका 8400, और एक डोर जो और आ रही है वो है अनबीटेबल। अरे भैया हम फॉरगेट ना करें तो इसकी प्राइस रेंज क्या रहने वाली है अंदर, अगर हम 3 रील की बात करें जाकिर की? ये वाला आपको 550 प्लस शिपिंग में मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये वाला थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये 650 के अराउंड पड़ेगा। 650 के अराउंड, एक्स्ट्रा शिपिंग एक्स्ट्रा? या बिल्कुल। ओके। जो फाइबर की चरखी लगी हुई है तो थोड़ी सी कॉस्टिंग 4 चरखियों के हिसाब से बढ़ जाती है। इसमें यूज़र आपको शिपिंग सभी की एक्स्ट्रा है। और अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बारीक डोर जो हम सुधवा रहे हैं एक नए धागे पे, जो अनबीटेबल हमारा है, मैं उसकी चरखी आपको दिखा रहा हूँ। उसका मैं अनबीटेबल का चरखा भी हमारे 3 रील पे होने वाला है? हाँ, 3 रील पे भी है। ये भी एक नया हमारे देखने में मिला 3 रील पे। ये अभी तो मैं जो खोल रहा हूँ 12 रील पे है। इसमें भी बीकानेर वाली चरखियाँ ख़त्म हो गई थी। ये सॉरी 6 रील पे है, ये 12 रील पे है इसका। तो बीकानेर की चरखी ख़त्म हो गई थी, तो हमने इसको फाइबर की चरखी पे कुछ एक पे लगवाया था। तो आप इसको बारीकी से देखेंगे। अब मैं आपको एक अच्छा सा इसमें कंपैरिजन बताता हूँ। आपको मांझे से जो देख के पता चल ही रहा है कि कितना बेहतरीन काम करा हुआ है इस पर। इस मांझे की जो वैल्यूएशन है वो इसकी थिकनेस से कंपेयर करेंगे। ये देखिए आप, जो हम लाए हैं स्ट्रेंथ और थिकनेस का जो डिफरेंस लाए हैं वो इस समझाने की कोशिश कर रहे हैं गौरव भैया कि 8400 का धागा जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, और उसके कंपेयर में अब आप ये देखिए, ये दोनों का धागा देख लीजिए।
दिख रहा है आपको? पूरा एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करो। कोशिश करिए। दिखा दिया जा रहा है। अब आप देखिए, ये जो धागे दोनों हैं, अब आप मेरे हाथ पे भी देख सकते हैं, अगर किसी को वहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो देखिए, जो डार्क वाला है वो कितना थिन है, वो ब्राउन वन थिक दिखेगा और ये आपको थिन दिखेगा। तो ये वाली स्ट्रेंथ 8400 से स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, और 8400 के जैसे कंपैरिजन में जो इसका थिकनेस है वो लो है। तो मतलब ये जो चीज़ आपको रिजल्ट देगी वो शय के पेच में, ढील के पेच में या खींचने में, वहाँ पे दोनों जगह आपको रिजल्ट देगी। इस धागे को आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि धागा कौन सा है, तो धागे पे इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं आ रही है। तो आप देखिए, हमारा जो धागा ये आ रहा है, ये देखिए, यहीं से ही हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, लेफ़्ट वाला अनबीटेबल है और आपकी तरफ जो आपके पास में दिख रहा है वो 8400 है। तो धागे में हमने फ़र्क दे दिया था, क्योंकि ये जो 8400 का धागा है ये मोटा रहेगा, ये देखिए, और ये हमारा अनबीटेबल वाला धागा है, ये पतला रहेगा। पर स्ट्रेंथ इसकी 8400 से ज़्यादा है। पतले के साथ साथ अगर आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है तो जो बारीकनेस जो आएगी मांझे में, फिनिशिंग पार्ट में, वो आपको क्विक रिजल्ट देती है। ये इसका मेन जो डिफरेंस है। आज थोड़ा सा पार्सल्स टाइम पे लगा दिए, तो मैंने कहा ये डिफरेंस बता दूँ। बाकी जिनको भी मैंने दिया अनबीटेबल, उन्होंने बहुत अच्छे पेज लड़ाए और वास्तव में नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने काम करके दिखाया है। अब आप ये देखिए, जैसा आपको 6 रील में है वैसी ही डोर मैं आपको इसमें खोल के दिखाता हूँ। जो इस पर मेहनत हो रही है वो बहुत एक नंबर की हो रही है, और जो डोर है वो आपको गेज के हिसाब से इतनी पतली है कि 1 2 3 के कंपैरिजन वो रिजल्ट दे रही है। ये देखिए, ये फिनिशिंग हम लोग दे रहे हैं। जैसे ही मौसम खुल रहा है तब ऐसी फिनिशिंग है। आप इस फिनिशिंग को अगर पहचान पा रहे हो तो रग फटी हुई डोर बोलते हैं इसे। इसमें आपके पूरे अंदर के बल दिखाई दे रहे हैं। रग फटा होना, एक रेसर खुल जाता है इसमें गया। हाँ, अब आप इसमें एक जो बहुत बेहतरीन पार्ट आपको बताता हूँ। जैसे ये चरखी है ना, ये 12 रील की चरखी है। 1 2 3 में भी चरखी इतनी ही भर रही है जितना हमारी अनबीटेबल में भर रही है। तो मतलब डोर को हमने इतना बारीक कर दिया है सूट के कि वो एकदम घोड़े के बाल की तरह डोर बन चुकी है। अब जो इसे यूज़ कर रहे हैं, फिर उन्हें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो जो नाम दे रखा है अनबीटेबल, वैसा ही उन्हें रिज़ल्ट मिल रहा है। और ये सबने यूज़ करके और फिर प्रूफ दिया है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं और आप ख़रीद रहे हैं, वो बात नहीं है। अब आप ये देखिए, डोर में जितने ही आपकी निकलेगी पूरे छल्ले बने हुए होंगे। डोर कहीं से भी आपको वैसे नहीं दिखाई देगी कि आप यहाँ से सॉफ्ट हो रही है। देखिए, पूरे उठाए घेरे पूरे छल्ले तैयार मिलेंगे इसके, बिगड़ेंगे नहीं। जैसा होता है ना 1 सुताई 2 सुताई करने से जो होता है, वो काम इसमें नहीं है। आप इसको कैसे भी इधर उधर, ये देखिए, इसको ऐसे पूरा करके फिर आप छोड़ो, फिर भी वैसी ही दिखेगी। तो इसमें जो होता है ना फिनिशिंग पार्ट, वो ख़राब नहीं हो रहा। अगर एक बार आपकी पतंग उड़ने के बाद कुछ पेज काट के कट की है तो आप इसे दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हो। ये क्वालिटी जो हमने डेवलप करी है, पेज लड़के आएगा ना तो भी इसमें से जो इसकी जो शार्पनेस है वो कम नहीं होएगी। इसलिए इसका नाम अनबीटेबल दे रखा है। जैसे कई बार क्या होता है, एक बार अपन ने पतंग उड़ाई और वो पतंग थोड़ी बहुत देर उड़ी और कट गई। कटने के बाद छतों से रगड़ती हुई डोर आती है, वो एकदम ख़राब सी हो जाती है, प्लेन सद्दा हो जाती है। ये डोर सद्दा नहीं होएगी आपकी। और जितना आप इसको गर्मियों के मौसम में ख़रीद लेंगे और सर्दियों के मौसम में यूज़ करेंगे तो एज़ पर द नेम ये काम करेगी। हाँ, और ये चीज़ जैसे मेरी खुद की है, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपकी कोई भी शिकायत होगी वो सुनी जाएगी और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेरे पास अभी तक एक भी कोई शिकायत नहीं है। और फिर भी जैसा होता है ना कि कई मेकर्स का आता है, बहुत सारे जो है आर्टिकल्स आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी मेकर्स को बोलते हैं तो वो इतनी सुनवाई नहीं होती। पर ये मेरा खुद का मांझा है तो इसके लिए आप पूरी तरीके से मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आप मेरे पे भरोसा करके ले रहे हो। आप ये फिनिशिंग पार्ट देख लें एक बार, इसका अच्छी तरीके से दिखाइए। ये देखिए, दोनों डोरों में कितनी बढ़िया फिनिशिंग है और ये फिनिशिंग ही रिजल्ट देती है। कई लोग जो बोलते हैं ना कि बिना देखे कैसे लें, तो हम मुझे जस्ट एक फ़ोटो या वीडियो भेजते हैं, फिर वो खुद ही समझ जाते हैं कि वास्तव में दिखने में ही बढ़िया लग रहा है तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी है। पूरा जूम करके दिखा चुके हैं। तो इस तरीके की दोस्तों डोरों को यूज़ करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं अब आपको और दिखाना चाहूँगा
जो थोड़ा सा लिमिटेड ही रहा इस बार सीजन में हमारे पास भी, और ज़्यादा हम किसी को दे भी नहीं पाए, दुकानदार भी काफ़ी डिमांड कर रहे थे। ये एक चरखी है जो बरेली ड्रैगन के नाम से है और ये 8400 पे है। ये देखिए बरेली ड्रैगन 6 रील 8400। भैया जो आपका लास्ट आर्टिकल था अनबीटेबल, वो 6 रील पे किस प्राइस में इसके अंदर में आता है? वो 1400 में मैं डिलीवर करवा देता हूँ विद डिलीवरी 1400। हाँ, कई बार जैसे कुछ एक लोकेशन है वहाँ पे जैसे होता है ना कि रिमोट एरियाज है, वहाँ पे थोड़ा सा कोरियर चार्ज ज़्यादा लग जाता है, तो हम बता देते हैं। पर हाँ, अभी तक हमने सबको जो दिया है वो 1400 में दे दिया है। कई जगह हमारे 50-100 रुपये ज़्यादा लगे तो हमने किसी को सामने से ये नहीं बोला कि आपकी शिपिंग ज़्यादा लग रही है, क्या लग रही है, क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर आए थे वो शिलोंग, मेघालय, आपके केरला, उड़ीसा, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हमने मांझा नहीं भेजा। ये देखिए 8400 की डोर बरेली ड्रैगन 6 रील पे। कुछ एक कस्टमर्स पन दिखाई देगा, धार तेज होने के कारण हल्का सा जो होता है ना धार दिखती है। आप इसमें आराम से देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। तो अगर इस डोर को उड़ाते हैं तो सद्दा लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर इसमें तेज धार है। हाँ, तो सद्दा लगाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे ब्लेड के पीछे जैसे अपन उस्तरे की बात करते हैं ना कि आगे तो ये ब्लेड होगी और पीछे उस्तरा है, तो इनकी जो डोर है वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिनको खींचना पसंद है, क्योंकि एक तो 8400 की डोर है तो थोड़ी मजबूत है, और जिनको खींच के लड़ाना पसंद है वो इस चीज़ को बहुत अच्छा यूज़ कर पाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो सीजन पे गला ये भी भैया काफ़ी कॉस्टली रहने का रीज़न इसका नहीं समझ पाए, काफ़ी लोग रहती है कॉस्टली काफ़ी। हाँ, मटेरियल्स का जो है इनका थोड़ा सा स्पेशल मटेरियल ही यूज़ करते हैं, तो इनकी डोर एक होता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव सेगमेंट में मानी जाती है। और जो इसको ना ले तो वो बरेली लॉयन को भी ले सकते हैं, उसमें भी इसी तरीके की धार आएगी। इसमें थोड़ा सा बारीकपन और गोल धार आ जाती है, उसमें दानेदार वाली धार आ जाती है। तो आप इस चरखी को अगर लेना चाहें तो आप यूज़ भी उसी लेवल पे करें, मतलब मंजोली लेके उड़ाने में इसका इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको अद्दी और कोनी उड़ाने में मज़ा आएगा। और अगर कोई बिगनर है तो उसको ना ही ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। किसी के लिए भी हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल बिगनर भी ये चाहता है कि जितनी महंगी होगी उतना अच्छा रिजल्ट देगी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही वहाँ से चालू होता है कि मैंने बरेली ड्रैगन उड़ाया, बरेली लॉयन उड़ाया। हाँ, जिसको स्किल्स है वो फिर भी जैसा होता है ना कि 1200 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। जो 8400 की डोर आती है 1200 रुपये 6 रील, 1100 रुपये 6 रील, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और डोरें सब अच्छी होती है, यूज़ करने का तरीका है सब अपने एज पर द पॉकेट फ्रेंडली यूज़ करें। कईयों को शौक ही होता है महंगी डोरों का या कुछ ब्रांडेड आइटम्स का, पर हाँ ये है कि जहाँ पे भी ये सब डोरें गई है वहाँ पे भी हमने अनबीटेबल दिया है और उन्होंने दोनों से अच्छे रिजल्ट बताए हैं। जैसे शिकारी डोर भी गई है, बशीर बेग की भी गई है, और अपने इजाज बेग की बरेली लॉयन ड्रैगन। तो अब वर्सैलिटी आ गई है, अब लोग ट्राई करते हैं, हर एक चीज़ को ट्राई करना पसंद करते हैं। जैसे सिल्क वेलवेट था, तो सिल्क वेलवेट 8400 में मेरे को बारिशों में मैंने काम नहीं करवाया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो बनेगी उस लेवल पे। क्योंकि हमारे सिल्क वेलवेट में क्या है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना वो एक सॉफ्ट नेचर का मटेरियल है, उससे क्या होता है उसमें जो धार होगी वो धागे के अंदर बैठेगी, ऊपर नहीं आएगी, तो इसलिए उसका नाम सिल्क वेलवेट दे रखा है। तो जब मौसम साफ़ होएगा तभी वो बन पाएगी, बिना उसके बनेगी।